ईवीएम भंडाफोड़, हम ईवीएम भंडाफोड़ क्यों करना चाहते हैं और ईवीएम के गड़बड़ी में बीजेपी किस तरह से शामिल है। ईवीएम ने लोकतंत्र की हत्या करके ब्राह्मणशाही को किस तरह से प्रस्तावित किया है, इसके बारे में ये यात्रा निकालकर लोगों को इसके बारे में जागरूक करने का मकसद इसके पीछे है। देश को बचाना, संविधान को बचाना, लोकतंत्र को बचाना, ये एक मकसद इसके पीछे है। मैं कुछ चंद बातों को यहाँ आप लोगों को आपके सामने रखना चाहूँगा। जैसे महात्मा फुले जी ने जब अपना आंदोलन शुरू किया था तो उन्होंने अपने आंदोलन का लक्ष्य निर्धारित किया था और उन्होंने क्या कहा, शेठ जी, भट्ट जी विरुद्ध शूद्र अतिशूद्र। उन्होंने अपने आंदोलन का और दुश्मन और दोस्त की पहचान लोगों को करा दी और उन्होंने ये कहा, हमारे लोगों को, जो दबे कुचले लोग हैं उनको उन्होंने ये कहा, जब तक अंग्रेज भारत में है, जब तक ब्रिटिश लोग भारत में है, तब तक आपको ब्राह्मणों के गुलामी से आज़ाद होना है। उनका जो स्लोगन था क्या था, शेठ जी, भट्ट जी, मतलब 1890 के समय, उसके पहले उन्होंने ये स्लोगन दिया हुआ था, लोगों को बताया था। मगर हमें दिखाई क्या देता है, हमें दिखाई ये देता है कि गांधी के लीडरशिप में, गांधी जी के लीडरशिप में, नेहरू के लीडरशिप में हमारे ही लोगों ने उनको साथ दिया। अगर हमारे लोगों ने, शूद्र और अतिशूद्र लोगों ने महात्मा फुले की बात उस वक्त अगर मानी होती तो गांधी का पिछलोगु नहीं बनते, नेहरू का पिछलोगु नहीं बनते, इनके अंदर ये लीडरशिप डेवलप नहीं होती उनकी। तो आपको ये आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि महात्मा फुले ने जिस बात को कहा गया था, शेठ जी, भट्ट जी विरुद्ध शूद्र अतिशूद्र, लेकिन हमें दिखाई क्या देता है। इसके बाद बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने, उन्होंने कहा, लोकतंत्र और ब्राह्मण तंत्र एक साथ नहीं चलता, एक साथ नहीं चल सकता। लोकतंत्र और ब्राह्मण तंत्र एक साथ नहीं चल सकता। उन्होंने जेबी कृपलानी का, एक संसद से बाहर आ रहे थे, एक बार एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताना चाहूँगा। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर बहुत खुश थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन के नाते वो संविधान का काम कर रहे थे, लिखने का काम कर रहे थे। और जब वो संसद के बाहर आए, हंसते हुए बाहर आए, तो कृपलानी, इन्होंने उनको पूछा कि बाबा साहब, आज आप बहुत खुश नजर आ रहे हो, तो आप इतना खुश क्यों हो। तो बाबा साहब ने ये कहा कि मैंने एक व्यवस्था कर दी है। पहले रानी के पेट से राजा पैदा होता था, अभी राजा तो पैदा होगा लेकिन बैलेट से पैदा होगा। रानी के पेट से बच्चा पैदा होगा मगर राजा नहीं बनेगा। यह व्यवस्था मैंने निर्माण कर दी है। तो जेबी कृपलानी जी बोले, अगर ऐसा है तो आपके लोग कंगाल है, आपके लोगों के पास बहुत सारी कमियां है, खामियां है। आपके लोगों के पास जो गरीबी है, लाचार है, आपके लोगों के वोट हम लोग खरीदी कर लेंगे। तो बाबा साहब ने उनको कहा कि जो जेबी कृपलानी ने जो बात कही कि आपके लोगों के वोट खरीदी करेंगे और हम लोग राजा बनेंगे, तो बाबा साहब ने उस वक्त जेबी कृपलानी जी से कहा, अगर हमारे लोगों को उनके वोट की कीमत जिस दिन समझ में आएगी,
उस दिन आपके जैसा भिखारी कोई नहीं रहेगा। आपको लोकतंत्र लागू होने के बाद, संविधान लागू होने के बाद, डेमोक्रेसी लागू होने के बाद, मतलब 1947 के बाद भारत पर ब्राह्मणों का पूरी तरह से कब्जा हो चुका है, कब्जा हुआ। कब्जा होने के बाद क्या हुआ? जुडिशरी, मीडिया, पार्लियामेंट, एडमिनिस्ट्रेशन पर ब्राह्मणों का कब्जा हुआ। और कब्जा होने के बाद जो बात बाबा साहब बोल रहे थे, जो बात महात्मा फुले बोल रहे थे, जो बात बाबा साहब बोल रहे थे, वही बात कांशीराम साहब बोल रहे हैं। कांशीराम साहब ने भी नारा लगाया, 1585 का नारा लगाया। जो बात कांशीराम साहब ने कहा, वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, लेकिन हमें दिखाई क्या दिया? 1952 के बाद मनी माफिया मीडिया के माध्यम से ब्राह्मणों ने इस देश का जो शासन है, प्रशासन है, उसके ऊपर कब्जा बरकरार रखा। और ये कब्जा बरकरार रखने के बाद आज के तारीख में हमें क्या दिखाई देता है? मनी माफिया मीडिया के बाद आज के तारीख में ईवीएम का इस्तेमाल कर रहे हैं। 2004 में कांग्रेस ने ईवीएम में घोटाला करके लोकसभा का चुनाव जीता। 2009 में कांग्रेस ने ईवीएम में घोटाला करके फिर से लोकसभा का चुनाव जीता, धांधली करके। इसके सारे एविडेंस है। ये होने के बाद 2014 को कांग्रेस ने और बीजेपी ने, दोनों ने गुप्त समझौते के तहत उन्होंने 2014 को बीजेपी को कहा, अभी आप 2014 को सत्ता में आओ। मतलब 2014 को बीजेपी ने घोटाला किया, 2019 को अगेन फिर से बीजेपी ने घोटाला किया। इसके सारे सबूत हमारे पास अवेलेबल है। 8 अक्टूबर 2013 का जो जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का, 8 अक्टूबर 13 का जो जजमेंट आया, वो जजमेंट क्या है? विदाउट वीवीपीएटी फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कैन नॉट पॉसिबल। इसके पहले सुब्रमण्यम स्वामी का केस सुप्रीम कोर्ट में गया, सारे एविडेंस के साथ सुब्रमण्यम स्वामी ने प्रूव कर दिया। प्रूव करने के बाद ये जजमेंट आया। जजमेंट आने के बाद क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन इलेक्शन कमीशन के द्वारा होना चाहिए था। वीवीपीएटी मशीन 2014 में लगाना चाहिए था। आप लोगों को मालूम है कितना वीवीपीएटी मशीन लगाया? 2014 में 0.33% वीवीपीएटी मशीन लगाया। सुप्रीम कोर्ट का जो लैंडमार्क जजमेंट है, वो लैंडमार्क जजमेंट क्या है कि वीवीपीएटी के बिना फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कैन नॉट पॉसिबल, हो नहीं सकता। और ये लैंडमार्क जजमेंट मेन स्ट्रीम मीडिया ने प्रिंट नहीं किया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने प्रिंट नहीं किया। जो भारत के जो पत्रकार है, भारत की जो मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, इन्होंने ये खबर को पूरी तरह से ब्लैकआउट किया। जो खबर बहुत महत्वपूर्ण खबर थी, उस खबर को पूरी तरह से ब्लैकआउट किया। क्या खबर थी? फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट 2014 में इलेक्शन कमीशन के द्वारा 0.33% वीवीपीएटी मशीन लगाया गया, मतलब 99.67% वीवीपीएटी मशीन लगाया नहीं गया। इसका मतलब क्या है? घोटाला हुआ। अभी इस घोटाले के बारे में 16 मई को रिजल्ट डिक्लेयर हुआ। रिजल्ट डिक्लेयर होने के 1 महीने के बाद 9,03,000 ईवीएम को इलेक्शन कमीशन के द्वारा कबाड़ घोषित किया। 9,03,000 ईवीएम मशीन को कबाड़ घोषित किया। उसके बाद ये होने के बाद 2019 का अगर आप देखेंगे, 2019 में क्या हुआ? 2019 का इलेक्शन बीजेपी ने घोटाला करके जीता। लगभग बीजेपी ने 27,000 करोड़ रुपए इलेक्शन के लिए खर्चा किया।
टोटल पॉलिटिकल पार्टी का खर्चा अगर देखा जाए तो 60,000 करोड़ खर्चा किया टोटल पॉलिटिकल पार्टियों ने। उसमें से केवल बीजेपी ने 27,000 करोड़ खर्चा किया।